रचना करी है, साधन प्रधान ग्रंथों की रचना अभी तक आपने की है। अभी तक ठाकुर जी के लिए प्रेम प्रधान ग्रंथ की रचना आपने नहीं की है, भक्ति प्रधान ग्रंथ की रचना नहीं की है, इसलिए आपका मन खिन्न है। तो नारद जी ने कहा, वेदव्यास, संत की कृपा से, गुरु की कृपा से कुछ भी संभव है। तो नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र बताया। अरे वेदव्यास, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे मैं, तुम देख रहे हो ना, मैं नारद आज जो सभी लोकों में भ्रमण करता हूं और भगवान के मैं पूज्य हूं, प्रत्येक देवता मेरा सम्मान करता है। तो जाके नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र बताया। क्या बताया कि अहम पुरातीत भवम भवे मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालके वियोगिनां शुश्रूषणे प्रावृषनिर्विवक्षताम्। क्या कहा? मैं दासी पुत्र हूं। अरे नारद, अरे वेदव्यास, मैं एक खुद दासी पुत्र था। अपनी व्यथा बता रहे नारद जी। मैं एक दासी पुत्र था और दासी पुत्र मेरा जन्म और मेरे पिता की मृत्यु एक साथ हुई। एक तरफ मेरी मां के आंखों में आंसू खुशी के इस बात के थे कि मैं उनका पुत्र इकलौता जन्म लिया हूं, और एक तरफ मेरी मां को कष्ट था कि उनका सुहाग उजड़ गया है। धीमे धीमे मेरी मां संत आश्रम में जाती थी, संत आश्रम में जाती थी, संत सेवा करती थी, गौ दोहन क्रिया करती थी, सोहनी सेवा करती थी, और मैं नन्ना सा बालक संतों के आश्रम में खेलता रहता था, ऋषि बालकों के साथ। देखो, जीवन सदगुरुदेव की जब कृपा होती है और ग्रंथ की कृपा होती है, जीवन परिवर्तित होता है। ये विश्वास करिए, कल भी मैंने आपसे कहा था, ये जो ग्रंथ है ये अद्वितीय ग्रंथ है। नित्य कोई इसका सिर्फ अर्चन करे, दर्शन करे, तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नारद जी कहते हैं, वेदव्यास, मैं नन्हा सा बालक खेलता रहा। खेलते खेलते एक दिन क्या देखा कि चतुर्मासा में कुछ संत आए और संतों के मंडली में मेरा मन लग गया। मैं संत सेवा करने लग गया। संत सेवा करते करते मेरा संकीर्तन करने में इतना मन लग गया कि संत 4 महीने के बाद में जाने लगे। तो मैं चरणों में पड़ गया, महाराज आप तो चले जाओगे, मेरा क्या होगा? तो संतों ने कहा कि बेटा, मेरा प्यार का नाम बच्चा रामदास रख दिया। बच्चा रामदास, तुम उदास मत हो, तुम इकलौते बच्चे हो माँ के, और माँ के इकलौते बच्चे होने के बाद मैं आपको एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का आप जाप करना। भगवान के चरणों में, संतों के वाक्यों में मेरी इतनी प्रतीति हो गई कि संत भगवान जो मुझे मंत्र देकर गए, मैं उसका जाप करने लगा। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। भगवान नारायण का मंत्र मुझे प्राप्त हुआ। संत जब जाने लगे तो एक तरफ मेरी मां और एक तरफ संतों का दिया गया मंत्र, दोनों में द्वंद्व शुरू हो गया। एक तरफ मैं माला लेके बैठता तो मेरी मां कहती, तुझे बाबा जी बनना है? अभी से ये कोई उम्र है भजन करने की? अच्छा, आजकल होता है,
आजकल घर में जो बच्चे होते हैं ना, और उनको कह दो कि मस्तिष्क पर तिलक लगाओ, थोड़ा भगवान का जाप करो, तो आजकल की तो मॉडल माताएं होती हैं। मेरा बच्चा तो सुबह उठकर मैगी खाने वाला बच्चा है, बॉर्नवीटा पिएगा, ब्रश के कॉफी पिएगा। तो आजकल तो माताएं ही हैं। जब अपने जीवन से निकलेंगी तो संतान में संस्कार देंगी। भैया जब बचपन में संस्कार बच्चे के अंदर प्रविष्ट नहीं होंगे तो बड़े में संस्कार नहीं आते हैं, ये बात मान लीजिए। यही स्थिति है। अब मेरी स्थिति ये हो गई कि मेरी मां मेरे भजन में बाधा बनने लगी, और जाके प्रियन राम बह देही तजिए ताई कोट बैरीशम यद्यप परम स्नेही। अब मैं कहूं कि मुझे तो भजन करना, मां कहती है तो अभी से भजन करके क्या करेगा, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। तो एक दिन मैंने प्रभु से कहा कि मेरे भजन में मेरी बाधा मेरी मां है। एक दिन मां गाय दोहने के लिए जा रही थी, एक सर्प पर मेरी मां का पैर पड़ गया और मेरी मां को सर्प ने डस लिया और मेरी मां की मृत्यु हो गई। जैसे ही मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी मां की मृत्यु हो गई, मैं थोड़ा उदास तो हुआ, फिर मन ही मन में प्रसन्न भी हुआ कि चलो अब भजन करने में कोई रुकावट नहीं है, अब किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं है, अब मैं आराम से भजन करूंगा। नारद जी ने वेद व्यास जी को बताया का उसके बाद मैं निकल गया जंगल की तरफ और भगवान का ध्यान करते करते स्नान ध्यान किया। मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया, लेकिन भगवान की एक झलक मुझे प्राप्त हुई और आकाशवाणी हुई कि अभी आपके कर्म कुछ शेष हैं, जब तक वो कर्म पूरे नहीं होंगे तब तक आप पूरी तरह से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। आकाशवाणी ने कहा, वेदव्यास, संतों के मंत्र के आशीर्वाद से मैं अगले जन्म में, अगले उसमें वेदव्यासी ब्रह्मा का पुत्र बनकर आया और देखो नारायण की सेवा में लगा, और नारायण के द्वारा जो सबसे प्रिया है नारायण जी की लक्ष्मी जी, वो जो वीणा निनाद करती हैं, वो वीणा मुझे भगवान के द्वारा प्रदत्त की गई है। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी जिस वीणा पर निनाद करते हैं वो भगवान के द्वारा प्रदत्त है।